नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में पनप रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर। दुर्भाग्यवश राजस्थान के सरकारी महकमे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक कई रिश्वतखोर एसीबी की गिरफ्त में फंसते दिखे। अलवर के थाना गाजी के प्रतापगढ़ सीएससी के प्रभारी डॉक्टर योगेश शर्मा, डॉक्टर समर्थलाल और मेडिकल दुकानदार सुनील गोयल को एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। इन्होंने एमएलसी रिपोर्ट बनाने के एवज में 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी और बताया जा रहा है वही डूंगरपुर में नामांतरण खोलने की एवज में 25,000 रुपए रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया है। बिल्डी गिरदवार दिनेश पंचाल को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। सीकर में भी एसीबी की टीम ने फतेहपुर तहसील की महिला पटवारी निकिता को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। महिला पटवारी ने विरासत नामांतरण भरने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। वहीं रेवदर में एसीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को 2200 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा। ग्राम विकास अधिकारी ने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी इस रोग से अछूता नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुछ दिन पहले एसीबी की टीम ने एक आईपीएस अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इन्होंने घूसखोरी के लेकर बताया जा रहा है कि मुकदमे में हेड कांस्टेबल का नाम निकलवाने की एवज में 10 लाख रुपए की घूस मांगी थी। ये घटनाएं चिंतित करने वाली हैं, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के सरकारी महकमे का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित न हो और इसके दुष्परिणाम आम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। साथ ही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही कई बार सरकार की अच्छी और जनोपयोगी योजनाओं का लाभ भी आम जनता को नहीं मिल पाता। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही निवेश और प्रदेश में निवेश करने से कतराते हैं निवेशक और इससे प्रदेश के लिए विकास की गति पर भी असर पड़ता है। इतना नुकसान देखते हुए तो यही कहा जा सकता है, यदि इस रोग से मुक्ति मिल जाए तो प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। एसीबी जैसी संस्थाएं इसके इलाज में लगी हैं, लेकिन बीमार इस कदर अपने जड़ें जमा चुकी है कि बिना सामाजिक सहभागिता और सरकार के दृढ़ निश्चय से इससे उबरना कठिन होता प्रतीत हो रहा है। हालांकि सरकार रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कमी नजर आ रही है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से लगाम कब लगेगी? इस बीमारी से आम जनता को निजात कब मिलेगी? सख्त कानून होने के बाद भी घूसखोरी क्यों नहीं रुक पा रही? घूसखोर क्यों पनप रहे हैं? आखिरकार इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? और बड़ा सवाल ये कि आखिर कब आम जनता रिश्वत देकर काम कराने की मनोवृत्ति से उभरेगी? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। विकास सोमानी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कटारा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश कटारा जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं। क्या कहेंगे, ठीक चल रहा है, काम सही चल रहा है या अभी और मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राजेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राजस्थान की पता नहीं किसके हवाले है। राजस्थान जी, राजस्थान की ये हालात है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। कौन शासन कर रहा है, कौन राज कर रहा है,
कहीं आपको कहीं दिख रहा है इस तरह का शासन राजस्थान का? मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त है, यहाँ कोई किसको फरियाद सुनाई जाए आप बताइए। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन चैनलों के माध्यम से जो खबरें आती हैं, जो जनता तक पहुंच रही है, जनता जागरूक हो रही है और जनता खुद ही रिपोर्ट दर्ज करा रही है, अभी एसीबी कार्रवाई कर रही है। परंतु जो ईडी कार्रवाई कर रही थी, अब कहाँ है वो ईडी? अब कहाँ गायब हो गई वो ईडी? जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे पाड़े जाए धड़ाधड़, और जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए उन लोगों को साफ कर दिया इन लोगों ने। तो देखिए ये इस तरह का खेल है, ये खुद नहीं चाहते इस तरह से कि इस पर अंकुश लगाया जाए। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है, ये सिर्फ कहना जानते हैं, उस पर अंकुश लगाना का इनका कोई मतलब ही नहीं है, ना ये चाहते अंकुश लगाने। इस तरह का ये खेल चल रहा है, आप बताइए। आज देखिए गाड़ियों में क्या खेल चल रहा है, हर महीने गाड़ियों की कीमत बढ़ती है, सरकार का कोई अंकुश ही नहीं है। 50-60 हजार रुपए की स्कूटी बिकने वाली 1.25 लाख रुपए में हो गई, हर 2 महीने में रेट बढ़ा देते हैं। क्या सरकार का अंकुश नहीं है? पहले जो रेट बढ़ती थी, कोई माल पर रेट बढ़ती थी, कोई टैक्स बढ़ता था, उसके बाद रेट बढ़ती थी। अब कंपनी हर महीना रेट बढ़ा रही है, सरकार पूछने वाली नहीं है। अभी महंगाई पे हम बात नहीं कर रहे हैं राजेश जी, महंगाई पे हम आएंगे, लेकिन आज का हमारा मुद्दा है एसीबी की टीम जो कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाए रही है, उस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। ठीक है, महंगाई पे हम आएंगे, महंगाई अभी मुद्दा नहीं है, आज के मुद्दे बात कर लेते हैं। देखिए एसीबी की जो टीम कार्रवाई कर रही है वो अच्छी बात है, कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु सरकार का जब सख्त रवैया होगा उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आता है। जब सरकार का रवैया इस पर सख्त नहीं है, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही इस तरह की, सरकार चुनावों में व्यस्त चल रही है, राजस्थान किसके हवाले है, तो इसका जवाब एक बीजेपी वाले दे पाएंगे। जी जी ठीक है। विकास सोमानी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एसीबी की टीम काम कर रही है, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार सिस्टम में इतना झोल कैसे है? इसका कोई परमानेंट कोई इलाज दिख रहा है क्या रिश्वतखोरों का? सौरभ जी, एक बात कहना चाहेंगे कि पूर्व में जब कांग्रेस सरकार थी तो 450 के लगभग जो भ्रष्टाचार पे जो आरोपित थे, उन आरोपित के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही थी। बार बार मुख्यमंत्री कार्यालय से और जो संबंधित विभाग है वो अभियोजन स्वीकृति नहीं देने की वजह से भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़े हुए थे। और आप देखें कि एक के बाद एक बड़े अधिकारी कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और कार्रवाई की गई तो छोटे कर्मचारी, छोटे कार्मिकों के खिलाफ की गई। इस संबंध में एसीबी के जो चीफ थे तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बीएल सोनी साहब, उन्होंने भी ये कहा कि बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ छोटी पे हो रही है। और उसका हश्र ये हुआ कि आप देखें कि जवाहर सर्किल जो थाने में सरदार सिंह और एक कांस्टेबल का मामला था, तो उस मामले में पुलिस के जो एसीबी के जो डीआईजी हैं उनको 10 लाख रिश्वत का मामला सामने आया, और सामने आने के बाद कार्रवाई हुई एक पुलिस वाला अपने पुलिस वाले को बचाने के लिए, और वो भी एक भ्रष्टाचार के मामले में। तो आप देखें किस स्तर तक ये मामले गिर चुके हैं कांग्रेस सरकार में, किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में प्रशासन डूब चुका है। लेकिन अब जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर इस पे, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित एसआईटी गठन हो, एंटी गैंगस्टर टीम का गठन किया, और वर्तमान में जो भी कार्मिक जो अधिकारी हैं और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस की जिनका कार्य कांग्रेस की सरकार जैसी रही हो, ठीक है, शायद इसी वजह से जनता ने नकारा है। अभी आप सत्ता पक्ष में अपने सरकार की बात कीजिए, हर सिस्टम में हर, चाहे वो पटवारी पकड़े जा रहे हैं, आईपीएस पकड़े गए, अभी कुछ दिन पहले डीएम पकड़े गए थे, इतने बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। क्या ये मान के चला जाए कि और तेजी से जांच होगी, एसीबी की टीम को आप लोग फ्री हैंड देंगे कि ताकि जो झोल हो रहा है ना उस पर रोक लगा जा सके, परमानेंट कोई इलाज हो पाए? क्योंकि ये तीसरी चौथी बार एक महीने के अंदर हम डिबेट कर रहे हैं इसी रिश्वतखोरी को लेकर। आप जो बहुत अच्छा विषय उठा रहे हैं, मैं इंडिया न्यूज का अभिवादन करूंगा इस मामले के। आम जनता की बात को आप सोच रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है और किस तरह से लगातार जो गिरफ्तार हुए जा रहे हैं। क्योंकि पहले एसीबी की जो कार्रवाई थी वो बड़े अधिकारियों पे गाज नहीं गिरती थी, जिस वजह से आज इस तरह हो गया कि जगह जगह ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार है जो आम जनता के हित में जहां भी कोई भ्रष्टाचारी पाया जाएगा, भ्रष्टाचारी का बचाव या सहयोग करेगा, उसके खिलाफ एसीबी डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई करेंगे। और रही बात अभी चीफ
सेक्रेटरी ने जो एक आदेश जारी करके, सरकार ने एक आदेश जारी किया, उस आदेश में लिखा कि जो कार्मिक या जो अधिकारी है जो अपने कार्य करने में या भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जा रहे हैं, असंतोषप्रद कार्य है, असक्षमता से कार्य करते हैं और जिनका अपने निष्ठा और कर्तव्य निर्वहन के प्रति संजीदगी नहीं है, तो उनका एसीआर देखते हुए, उनका रिकॉर्ड देखते हुए, उनके पुराने प्रकरणों को देखते हुए, वो या तो 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों या उनकी 15 साल की सर्विस पूरी हो चुकी हो, उनको राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियम के अंतर्गत उनकी इस तरह की आरोपित पाए जाने पर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने एक स्पष्ट रूप से उनका जब एक जांच की जाएगी और वो इसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त लगातार पाए जा रहे हैं और कई शिकायतें उनके खिलाफ पेंडिंग है, और तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति तुरंत प्रभाव से दे दी जाएगी और ये कार्य भी अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा। तो आप देखिए कि सरकार जिस तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर निर्णय ले रहे हैं, तो वो निर्णय इसी बात का है कि भ्रष्टाचार को किस तरह आमूल चूल रूप से राजस्थान से खत्म किया जाए। और जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारियों के हौसले बुलंद है कि हम अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, 10-10 लाख रुपए रिश्वत, 5-5 लाख रुपए रिश्वत। आप देखिए IAS कैडर के अधिकारी जो नन्नूबल पाड़िया जी को ले लें आप, हनुमान मल ढाका को ले लें आप, जिस तरह के जो अफसर कभी राजस्थान की शान हुआ करते थे, वो अफसर इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए कहीं न कहीं। और दिव्या मित्तल को लेने RS अफसर जो है एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है राजस्थान की सेवा। ठीक है राजेश जी, विकास जी कह रहे कि पूर्ववर्ती सरकार में जो हुआ था उसको लेकर मैं एक लाइन कहना, हाँ कर लीजिए, एक लाइन सौरभ जी, एक लाइन कहना चाहूंगा मैं। हमें पूर्व या कोई पूर्व दिव्यतावश कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो आरोपित पाए जा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो लगातार इन तरह के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार रूपी उसको जो दीमक जो खाया जा रहा प्रशासन को, उसके कीड़ा बने हुए हैं, वो चाहे ये नहीं कि वो द्वेषतावश कार्रवाई की जाएगी। ये बात जरूर है कि कांग्रेस गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ था, तो उसका ये परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार इस तरह से हो चुका है। लेकिन कुछ ही समय में आप देखेंगे कि निरंतर रूप से जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो कार्य कर रही है, तो इस पे अंकुश लगेगा। चलिए ठीक है। राजेश जी ये कह रहे हैं विकास जी की कांग्रेस के शासनकाल में जो है भ्रष्टाचार चरम पे था, उसी भ्रष्टाचार पर अभी ये लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए ये इनकी पुरानी आदत है, इनकी नहीं, इनके पुराने नेताओं की आदत है। आज तक जवाहरलाल नेहरू जी को कोसते हैं लोग, राजीव गांधी जी को कोसते हैं, इंदिरा गांधी जी को कोसते हैं, इनको अपना काम नहीं दिखता। ये अपना बचाव कांग्रेस के ऊपर रख करके करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी के शासन में, नाम ले रहे हैं कांग्रेस का शासन का, क्या उससे बच सकते हैं? कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ तो बीजेपी भ्रष्टाचार करेगी, मतलब उस बात का जवाब उस बात से देंगे। इन पे खुद पर अंकुश नहीं लग रहा और बात कर रहे हैं पुरानी भाजपा की सरकार में गिरफ्तार हो रहे हैं लगातार। 5-6 महीने हो गए सरकार को, अभी तो कटारा साहब गिरफ्तार हो रहे हैं लगातार एक के बाद। 15-5 साल का आप बताइए। देखिए पीछे मत बोलिए, ये बीजेपी की पुरानी आदत है कि जब बात जब सामने आती है तो बीजेपी वाले पीछे बोलने लग जाते हैं। आप बात सुनिए, जब इन पे आरोप लगते हैं तो कांग्रेस का नाम ले लेते हैं इस तरह से। अब दूसरा कह रहे 15 साल में उनको हटा देंगे साहब, 50 साल की। ये क्यों? ऐसा ही इन्होंने विद्यार्थियों के साथ भी यही किया, अग्निवीर योजना में यही किया इन्होंने। उन्होंने अगर आंदोलन किया तो जीवन भर नौकरी नहीं लगेगी इनकी। हटाना कोई प्राथमिकता नहीं है या हटाना कोई काम नहीं है, हटा तो आप किसी को ही सकते हो, फिर प्रशासन चलाने का मतलब क्या है? फिर आप कैसे सुधार करोगे? क्या है आपके पास में? सिर्फ हटाना ही एक प्रक्रिया होती है क्या? उनको सुधार करिए, अपने क्रियाकलापों को सुधारिए, अपनी इंटेलिजेंसी को चालू रखिए, अपने दिमाग को थोड़ा लगाइए, प्रचार पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जनता की समस्याएं सुनिए आप। इस तरह के अब आप देखिए भ्रष्टाचार की बात करने वाले हैं, अब जल मिशन का कितना तगड़ा भ्रष्टाचार है आप देखिए। हमारे क्षेत्र में अभी पानी नहीं आया और कनेक्शन के लिए कह रहे हैं कि कनेक्शन लीजिए आप, फिर उस कनेक्शन का नाम जोड़ दिया जाएगा, इतने लोगों को कनेक्शन दिए गए। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पहले कहते थे स्टील की लाइन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, अभी परमानेंट सोल्यूशन क्या है उस पर चर्चा कीजिए ना, कि ये रिश्वतखोरी कैसे भरना है उस पर बात कीजिए। ठीक है, आप दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर रोग है, अगर कोई बीमारी है, इलाज होना चाहिए ना। अगर बीमारी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सरकार को, खुद को इनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो चाहे कोई हो, इनके खुद मंत्री जी केवललाल मीणा जी भी आरोप लगा चुके हैं। अभी आपको देखा गांधीनगर की जो फ्लैट्स की जो बात थी, उसमें खुद मंत्री जी ने बोला है, ये खुद की सरकार कटहरे में खड़ी कर रखी है उन्होंने। तो इस तरह की बात है। कांग्रेस में क्या करना है, ये तो अपनी बात करें भाई, किस तरह से अंकुश लगाएंगे। चलिए ठीक है, अब ठीक है विकास जी बताइए। देखिए ठीक है, अगर
किस तरीके से अंकुश लगाएंगे, ये अहम सवाल है। किसी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार पर आप दोषारोपण करने से अब कोई फायदा नहीं। अब जो पावर है आपके पास है, उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। किसने रोका है आपको? सौरभ जी, जो सरकार के पास जो सक्षम शक्तियां हैं और जो आदेश जो है वो आदेश निकाल चुके हैं, और जब इस बारे में ये कह रहे हैं तो ये खुद ये बात कहती है कांग्रेस कि हटाना कोई ये नहीं। भाई किसी भी एक्शन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस का ये रहा है कि वो हमेशा भ्रष्टाचार के साथ रहती है। हम कार्रवाई कैसे करेगी सरकार अगर कोई लगातार इसी तरह के प्रकरण में लिप्त पाया जाएगा, जिसके खिलाफ कई बार चार्जशीटें दी जा चुकी है और वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया जाएगा? जब राजस्थान सिविल सेवा नियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जब लगातार इस तरह की कार्रवाई में लिप्त है तो किया जाएगा। पूर्व में भी इंदु भूषण आईएएस थे, उन आईएएस को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। जो भी अधिकारी इस तरह की अगर कार्यकलाप में लिप्त है और लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार का उसने व्यवसाय बना लिया है, तो आप उसको एक बार जांच, 2 बार जांच, 3 बार जांच, तो आप कब तक उसको बचाते रहेंगे? ये कांग्रेस की जो प्रवृत्ति रही है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब भी किसी की एक्शन की जो कार्रवाई होगी, जनता के हित में कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस उनका विरोध करेगी। कांग्रेस इस बात का खुले रूप से कहे, हम नहीं कहते कि कांग्रेस समय की बात कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के समय की बात कर रहे हैं। क्यों भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्यों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अगर कोई भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त है और वो उसको पूरा आरोप पाए जा रहे हैं, खिलाफ तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सवाल आप पूछिए मत, आप कार्रवाई कीजिए। आप सवाल अब क्यों पूछ रहे हैं? आप विपक्ष में थोड़ी ना, आप तो सत्ता पक्ष में। अब तो कार्रवाई सौरभ जी आप खुद देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है, जब से आप देखें, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे रिश्वत में भ्रष्टाचार संबंधित मामले हो, जितनी गिरफ्तारियां, जितने जगह जगह पर जो है इस अगर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई कार्मिक पाया जा रहा है, छोटे पद से लेकर बड़े पद तक किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से इस बात को कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार का सहयोग करने वाला और भ्रष्टाचार के बचाव करने वाले को किसी भी स्तर पर नहीं बख्शा जाएगा। कानून का जो एक जो होना चाहिए, जो कानून जिस तरह से लगना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होनी चाहिए, आप देखें, चाहे वो क्राइम के मामले में ले लें, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में ले लें, निरंतर रूप से सौरभ जी राजस्थान में एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। आप इंडिया न्यूज के चैनल से आप बोल रहे हैं, आप लगातार देखें कि आपको विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनल के माध्यम से लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। और जिस तरह से मिशन, चाहे वो एसीबी का मामला हो, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, जो भी एजेंसियां, इतने कड़े कानून हैं। आप कहते हैं ना, रिश्वत देना भी पाप है, रिश्वत लेना भी पाप है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ये किताबी बातें न रहें, अगर इसको जमीनी हकीकत में उतारना हो, कैसे? क्योंकि कानून तो कड़े हैं लेकिन फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो कहां कमी रही, उसके बारे में कुछ आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? सौरभ जी, इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब कोई संरक्षण करने वाला होता है, चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे बड़े कोई भी व्यक्ति का संरक्षण जब प्राप्त होता है किसी कार्मिक को, तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा उसे कहा जाता है। नहीं तो किसी एक छोटे से कार्मिक का इतना बड़ा हौसला नहीं होता है कि वो डीआईजी के नाम पे पैसे ले ले, डीआईजी के नाम के पैसे देने की बात कर ले। पर वो किस तरह का है, जब ऊपर से संरक्षण प्राप्त होता है, और जब संरक्षण प्राप्त होता है तो पूरे कुएं में भांग घुल जाती है। जो जब पूरे कुएं में भांग घुल गई और 450 के लगभग की अभियोजन स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय में पेंडिंग रहती है। जब किसी भी आरएस अधिकारी, किसी भी आईएएस अधिकारी, किसी भी कार्मिक के जो आरोप है उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी और कोर्ट में केस चलाना है, लेकिन सरकार उनका अभियोजन स्वीकृति नहीं देती है, तो उनका हौसला बढ़ जाता है। तो हौसला बढ़ने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब इस पे सब पे कार्रवाई होगी तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए राजेश जी, एक सवाल मेरा, देखिए हम लोग ये कहते रहते हैं ना, अभी विकास जी से मैंने पूछा, ये सब जानते हैं कि रिश्वत देना भी पाप है, लेना भी पाप है, लेकिन ये सब बातें जो है ना किताबी हो जाती हैं, और ये सब बातें सिर्फ शिष्टाचार की बातें हो जाती, जनता जो है इसको समझ नहीं पाती है। या बिना रिश्वत दिए क्या काम नहीं हो पाएगा क्या? हर डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे बाबू बैठे हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक पैसा पहुंचाने वाला ये जो सिस्टम बना हुआ, चेन सिस्टम, कैसे ध्वस्त किया जाए? क्या इसको तोड़ने के लिए आप लोगों ने कुछ काम किया था? देखिए, ये सिस्टम तभी खत्म हो सकता है जब इस विभाग से संबंधित मंत्री इसमें थोड़ा सा स्वज्ञान लेंगे, मंत्री इसमें थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, उसके बाद में ये जरूर अंकुश लग सकता है। परंतु मंत्री जी के दरवाजे बंद रहते हैं, पता नहीं रहता है कौन कार्रवाई कर रहा है, आज सरकार कौन चला रहा है, आज किसी को कोई मैसेज नहीं है इस तरह का। तो सारे मंत्री एक्टिव रहेंगे तो जरूर इस पर कुछ अंकुश लगेगा। और कांग्रेस शासन में अंकुश लगा था, कितनी गिरफ्तारियां भी करी, इतनी गिरफ्तारियां, कांग्रेस शासन में जितनी गिरफ्तारियां, जितनी कार्रवाई हुई, वो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुई, आप देख लीजिए।
यानी तो इस तरह की ये राजीव जी बिना लिए दिए वाला जो सिस्टम है, रिश्वतखोरी का यही है फंडा। आप भी देखते आए होंगे, बड़ा गंभीर विषय है कि अगर सपोज आपके पास किसी सरकारी दफ्तर में कोई फाइल दबी है नीचे, उस फाइल को ऊपर ले आने पर उस पर कार्रवाई करने के बाद आप जाते रहेंगे, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आपका कार्रवाई होगा नहीं। अगर वहीं नीचे से, टेबल के नीचे से किसी ने पैसा खिसका दिया, खट से वो फाइल ऊपर आ जाएगी। देखिए, इसमें थोड़ा जनता को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जनता भी थोड़ी जागरूक रहे और जनता खुद इस तरह की बात करे। कहीं ना कहीं इस तरह का भी मैटर हो जाता है कि जनता ही, कुछ लोग मतलब काम के नीचे के टेबल से कराना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं कि उसमें मतलब ये है कि कुछ काम में कमी है तो उसको काम कराना चाहते हैं। अगर कोई इस तरह से रिश्वत लेता है, सरेआम उनको शिकायत करनी चाहिए। अब कार्रवाई नहीं हो, उसके बाद ही सरकार को कोसना चाहिए। परंतु सरकार मिले तो सही, कोई मंत्री मिले तो सही। ठीक है। अच्छा विकास जी, बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप भी आम जनमानस से जुड़ी हुई हर चीज से गुजरते होंगे, देखते होंगे। सपोज आप बिजली विभाग में चले जाए, हम ये नहीं कह रहे कि हर अधिकारी भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोर है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं हर डिपार्टमेंट, चाहे आप बिजली विभाग में जाइए या पुलिसिया तंत्र में जाइए, हर जगह एक दो चार लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बिना लिए दिए काम ही नहीं करते। और बड़े अधिकारियों को क्या इसके विषय में जानकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके काम करते हैं। क्या हिस्से वाली जो ये बातें आती हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो बिना लिए दे के काम नहीं होगा? कहते हैं ना, न खाएंगे न खाने देंगे। सौरभ जी, इसकी बात मैं आपको इस तरह से कहना चाहूंगा कि एक एक, अभी आप राजस्थान में देखिए, कई कार्मिक के यहाँ एक एक किलो सोना, 1.5 किलो सोना और दुनिया भर के जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जो रिश्वत का जो कारोबार चल रहा है, कार्मिक, कई जो ऐसे भ्रष्ट कार्मिक हैं। तो हम आपको एक, सौरभ जी, इसमें जो सुधार होने की जो व्यवस्था है वो आप भी समझ रहे हैं, रपम भी जान रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण विषय एक तो ये है, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कह चुके और राजस्थान सरकार करने जा रही है, ट्रांसफर पॉलिसी। जब ट्रांसफर की एक पॉलिसी बन जाएगी तो वो किसी न किसी दबाव में, एक ट्रांसफर की एक पॉलिसी होगी निष्पक्ष, जो जिस तरह से कार्य का जो एक पॉलिसी के अंतर्गत ट्रांसफर होगा, तो वो अनावश्यक दबाव में इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। दूसरा विषय यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी के साथ साथ हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांशु पंत साहब, उन्होंने लगातार विभिन्न विभागों में, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण हो, राजस्थान आवासन मंडल हो, चाहे कलेक्टर विभाग हो, समीक्षा करते हुए जो पेंडेंसी है, जहां फाइलों की पेंडेंसी हो रही है, वो टाइम बाउंड सिस्टम में हो जाएगा कि ये फाइल किसी न किसी कार्मिक या किसी अधिकारी के पास इतने दिन से ज्यादा रुकेगी नहीं। तो ये जितनी भी, और सब अधिकतर जो है वो राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम से फाइलें मूव होना शुरू हो जाएगी। जब फाइलें फिजिकल रूप से मूव होती है तो कार्मिक अफसर उसको दबाए रखते हैं, उसको आगे पीछे निकालते नहीं है और रिश्वत का एक बहुत बड़ा खेल चलता रहता है। अब यदि उसमें इंटेंशनली कोई कार्मिक कार्य करता है तो जब टाइम बाउंड सिस्टम होगा और ऑनलाइन सिस्टम होने लगेगा तो राजस्थान में ऑनलाइन जो कार्य है वो बढ़ने लगा है। और लगातार रूप से अब धीरे धीरे सरकार इसको, एक तो ट्रांसफर पॉलिसीज और जो वर्किंग जो स्टाइल है, वो वर्किंग स्टाइल ये है कि मैक्सिमम ऑनलाइन सिस्टम हो और ऑनलाइन सिस्टम में टाइम बाउंड। आपने बहुत अच्छी बात आपने ये कहा, धीरे धीरे आप देखेंगे ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर के नाम पर भी बहुत लोग धांधली करते हैं कि ठीक है, मेरा फला मंत्री से मेरा जान पहचान है, फला अधिकारी से मेरा जान पहचान है, इतने पैसे दे दीजिए, मैं फला जगह आपको ट्रांसफर करवा दूंगा। ऐसी बातें आती होंगी और शायद लोग देखते हैं, जानते सब हैं, लेकिन आंख बंद कर लेते। यही तो हमारे देश के सिस्टम में एक खामी है। ऐसा है ना, सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में नहीं हो, बगल में हो। सब अच्छे बनना चाहते हैं लेकिन अच्छाई की शुरुआत खुद से नहीं करते। विकास जी, ये एक दुख वाली बात है। एक बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब वहां मौजूद थे और शिक्षा मंत्री जो गोविंद डोटासरा जी वहां थे। तब उन्होंने इस बात को पूछा था कि अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए पैसा देना पड़ता है क्या। अब आप देखिए, एक और उसमें ये स्वीकार आवाज भी आई कि हाँ, ट्रांसफर के लिए पैसा देना पड़ता है। तो सौरभ जी, विधि की विडंबना है कि एक अध्यापक को जब ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो जो लाभ के पद पे बैठे हैं, जो पटवारी, तहसीलदार, पुलिस, जहां पर हर बात के लिए जो भ्रष्टाचार, कई बार ऐसी बातें सुनने में आती है, एक अध्यापक के पास
पास तो शिक्षा के अलावा क्या है कि वो किसी चीज को बदल दे। जब उनको ट्रांसफर के लिए पैसे देने की स्थिति आ रही है तो ये ट्रांसफर पॉलिसी एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी होने के बाद कोई महत्वपूर्ण मलाईदार पदों पर लगने के लिए जो अधिकारी जो अन्य विभागों में लगे हुए हैं वो लगातार प्रयासरत रहते हैं और उसकी आड़ में फिर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चलता रहता है। तो ये सब चीजों पे अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार नित नए आदेश जारी कर रही है, नए आदेश राहत मिले और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। राजेश जी, मेरा सवाल देखिए, ये सब जो जिन बातों पर हम बात कर रहे हैं ना, ये आज का नहीं है कि 5 महीने में भजनलाल शर्मा की सरकार आ गई और ये सब झोल शुरू हो गया। बहुत पुराना ये मामला चला आ रहा है। इस तरीके के सिस्टम से आप भी गुजरे होंगे और आप भी देखे होंगे, आप बखूबी जानते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। आप बताइए कि कैसे क्या आप लोगों ने रोक लगाने की कोशिश की थी और रोक लगे तो कैसे लगे कि जो सिस्टम को अंदर अंदर से दीमक की तरह चालते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, कैसे रोक लगे? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस शासन में इसकी शुरुआत हुई थी। जेडीए में जितनी ऑनलाइन फाइलें हुई थी अशोक गहलोत जी ने इसकी शुरुआत करी थी। सारी फाइलें ऑनलाइन लगाना शुरू किया और भी कई विभागों में उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम लागू किया। तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन इसी तरह कांग्रेस नहीं लागू किया था। तो भाई आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लेने का पूरा अधिकार है कि आपकी फाइल पे क्या काम हो रहा है, क्या काम हुआ, किस कर्मचारी ने क्या रोका, आप सही जानकारी चाहे थाने की हो या किसी की हो, सब जानकारी आप ले सकते हो। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, कांग्रेस की ही देन है ये कि ऑनलाइन काम शुरू हुआ। अब इनको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि कांग्रेस की बुराई करनी चाहिए। तो ये जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक ये इस पर अंकुश नहीं लगेगा। तो ट्रांसपेरेंसी लाना वर्तमान सरकार का काम है। पहले कांग्रेस से शुरुआत की, ट्रांसपेरेंसी लाना वर्तमान सरकार का काम है। ठीक है, आप भी, मैं अभी आपको बहुत ज्यादा तो सवाल उस तरीके नहीं पूछ सकता, लेकिन हमारी भी बाध्यता है क्योंकि अब आप सिस्टम के पार्ट नहीं है। सिस्टम के पार्ट जो है वो विकास जी है, लेकिन विपक्ष के नाते आप सवाल तो उठा ही सकते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। अगर विपक्ष ही खामोश हो गया तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। आप बुलंदी से आवाज उठा सकते हैं जो खामियां आपको लग रही हैं। बिल्कुल बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने लागू की थी और आप देखना विधानसभा चलेगी तो सारी चीजें सब सामने आएंगी और इनको जवाब देना पड़ेगा इस बात से। इनको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो कांग्रेस के सब नजर में ये इस तरह की चीजें जो आ रही हैं तो इनको बढ़ाना चाहिए। इस तरह की चीजों को बढ़ानी पड़ेंगी इनको। राजस्थान की जनता नहीं तो फिर आपको पता है कि क्या करने वाली है। इस तरह की बात है और अगर इन पर कोई संकट नहीं बैठता तो विपक्ष से पूछना चाहिए, विपक्ष की सलाह लेनी चाहिए, विपक्ष का समर्थन लेना चाहिए। कांग्रेस हमेशा अच्छी बातों के समर्थन में है और रहेगी। विकास जी, आपको नहीं लगता कि जुगाड़ तंत्र जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हावी रहता है? जुगाड़ तंत्र पर अगर लगाम लग जाए तो रिश्वतखोरी पे क्या लगाम लग सकता है क्या? सौरभ जी, रिश्वतखोरी पे जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया और जब टाइम बाउंड सिस्टम हो गया और सब चीजों के लिए जो भ्रष्टाचार जिस चरम सीमा पर नीचे चल रहा है उन पे अगर समीक्षा लगातार बड़े अधिकारी और आला अफसर और एक कर रहे हैं, माननीय जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब लगातार कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर नई पॉलिसी बनाने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं, तो कुछ समय में ऐसा आएगा कि अंकुश बहुत अच्छी तरह से राजस्थान में लग जाएगा और जो भ्रष्टाचार जिस तरह से जो एक बड़ा सा मतलब दीमक की तरह जकड़ चुका था वो शासन प्रशासन में आज बड़ी स्थितियां बदल गई है। और जैसे ट्रांसफर पॉलिसी जब लागू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि राजस्थान में सुशासन की जो स्थिति वो आ जाएगी। और जो रही बात जहां तक है कि जो कटारा साहब की बात से मैं सहमत हूं, कटारा साहब ये कह रहे हैं कि सरकार में और विधानसभा भी कुछ ही समय के लिए चली थी, सौरभ ज्यादा समय चली नहीं विधानसभा, उस विधानसभा में भी हमारे जो मंत्री हैं, चाहे वो जलदाय मंत्री हो, जल जीवन मिशन के मामले में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो ठेकेदार, जो चीफ इंजीनियर जहां भी जो लिप्त है, जहां भी क्वालिटी में गड़बड़ और जहां भ्रष्टाचार हुए तो जांच होगी। जांच में किसी प्रकार का कोई बचाव या किसी प्रकार की कोई मंशा कहीं नजर नहीं आती है। और विधानसभा में इस बात का जांच जो है और जिसने घोटाले किए या भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कहीं भी किसी प्रकार का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं, लेकिन नीचे इंप्लीमेंट कराने वाला कैसे होगा, ये बड़ा सवाल होगा। देखिए, ट्रैफिक के लिए इतना नियम कानून मजबूत है, कभी किसी ने रेड लाइट जंप कर दिया, आप देखे होंगे, बहुत दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि ऐसा है, ऐसा तो है नहीं आपने कभी रेड लाइट जंप नहीं किया होगा, कभी न कहीं तो किया होगा। ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपको पकड़ा तो बहुत सारे ऐसे 95% लोग ऐसे हैं कि चलिए साहब यहीं ले दे के मान लेते हैं। इस टेंडेंसी से निकलने के लिए कैसे रोड मैप हो? जहां साहब नहीं लेंगे, साहब पैसा नहीं लेते, जो बड़े साहब है वो दूर बैठे रहते हैं कुर्सी पर, हाथ में एक डायरी लिए रहते हैं, लेकिन उनके साथ जो और चेले चपाटी होते हैं ना, वो तुरंत इधर
गाड़ी के पीछे इधर जाके सेटिंग कर लेंगे, धीरे से जेब में डाल, है कि नहीं? ये बात है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात है ये, मैं देखा हूं इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। इस सिस्टम पे कैसे आप रोक लगाएंगे? देखे है ना विकास जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। तो आपने इंडिया न्यूज के नहीं, मेरी सुनिए, मैं आपको एक बात कहूं कि इंडिया न्यूज के चैनल पे आपने जिस तरह से एक आम जनता के, एक आम नागरिक के, उस 2 पहिया वाहन चलाने वाले रोजमर्रा के आदमी की जो बात आपने कही है, वो इसमें कहीं कोई वो संशय नहीं है। लेकिन ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि आज जो आम जन जीवन जीने वाला आदमी, जो बिना किसी सिफारिश के अपना सादा जीवन जी रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कहीं पकड़ लेते हैं और वो जिस तरह की जो भ्रष्टाचारी का जो कई जगह आपको दिखाई देता, हम ये नहीं कहते कि समस्त कार्मिक या समस्त अफसर इस प्रकार के, आज भी ऐसा नहीं है, सभी अधिकारी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। होते मैंने एग्जांपल दिया है कि ऐसा होता है, आपने देखा हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सौरभ जी, कुछ बिल्कुल अभी आप देखेंगे कि भरतपुर धौलपुर साइड में कुछ लोग थे, वो जबरदस्ती वसूली कर रहे थे, 5-7 जो अफसर थे और उनके साथ कार्मिक थे। आप देखें बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और उनको अरेस्ट कर लिया गया, 4-5 को। वो गाड़ियों परिवहन को रोक के और उनका चालान काट रहे थे और अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। 75,000 रुपए के लगभग नगद उनकी गाड़ी में नजर आए। तो आप ये देखो, चाहे शासन का, चाहे प्रशासन का, चाहे वो छोटा कार्मिक, चाहे बड़ा कार्मिक, चाहे वो एक समूह में या अकेला, जहां भी कहीं को भ्रष्टाचार का अपराध कर रहा है तो उसके साथ सरकार का सख्त रवैया है। हमारे कटारा जी भी अखबार देखते पढ़ते हैं, उनको पता है धौलपुर भरतपुर साइड में जब परिवहन की चेकिंग हो रही थी तो चेकिंग में वो जब पाए गए तो 75,000 नगद पाए गए और उनको 5 को अरेस्ट कर लिया गया। तो आप ये मान के चलें कि जितना अंकुश, जितना सख्त इस सरकार में लगाया जा रहा है वो जनता को दिख रहा है और ये कार्रवाई निरंतर बढ़ती जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से एक तरह से आमूल चूल राम राज्य हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में जैसे अभियोजन स्वीकृति में कहीं को माफ किया जाने वो स्थिति नहीं आएगी। अच्छा विकास जी, ठीक है, बड़े अधिकारी हैं, बहुत सारे जनता है जो अपने अधिकारी को नहीं जानते। हमारे देश में सबसे ज्यादा शोषण जनता की इसलिए हो जाती है कि जनता को खुद का अधिकार क्या है यही नहीं पता है। अब सपोज किसी ने रिश्वत ले लिया, हमें शिकायत करना है, अधिकारी है, पावरफुल है, डरा देंगे, धमका देंगे, फोन आ जाएगा कि फला जगह से बोल रहा हूं कि अगर तूने शिकायत किया तो ठीक नहीं है। इस तरीके से होता है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, कोई लाग लपेट नहीं बोल रहा हूं। समाज में जो मैंने देखा मैं वही, इसीलिए वही सवाल पूछ रहा हूं कि फिर आदमी क्या करे, फिर उस अधिकारी की शिकायत कहां करे, उसको लेकर क्या आप लोग कुछ रोड मैप बना रहे हैं? इसके लिए मैं सबसे बड़ा रोड मैप ही है 2020 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 2020 में सीबीआई की जो एक सहमति थी, सामान्य जनरल सहमति, कि वो राजस्थान में किसी भी जगह कोई कार्रवाई कर सकती है, उस पर रोक लगा दी थी। तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी जो भी, तो उन पे अंकुश किसी प्रकार का नहीं था और जो कहीं भी कोई आदमी शिकायत भी करना चाहे तो उनको धमका दिया जाता था। आज चाहे सीबीआई हो, सेंट्रल की सीबीआई एजेंसी हो, चाहे राजस्थान की एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो एजेंसी हो, इन्होंने टोल नंबर जारी कर रखे हैं और लगातार आप देखें कि शासन प्रशासन के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सरकारी माध्यम से वो जो है वो टोल नंबर लगातार स्प्रेड किए जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। और किसी भी विभाग में अगर कोई शिकायत मिलती है तो आप तुरंत उस टोल नंबर पर संपर्क करें और अगर जो शिकायत उसकी जांच की जाती है और सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई हो रही है लगातार। राजेश जी, आपने अपनी सरकार में वो सिस्टम देखा जो नहीं बदल पाया और मौजूदा सरकार में वो सिस्टम आप बदलना चाहते हैं। 5 साल में आपकी सरकार रही, ऐसी चीजें थी, आपने देखा, महसूस किया, सिस्टम में आपने सोचा कि ये तब्दील हो जाती। हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है, कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आला कमान तक, लेकिन सुनने वाला कोई ना, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, डोंट वरी, हो जाएगा, इस तरीके की बातें आती रहेंगी। क्या आपको लगा, महसूस हुआ कि इस चीज में अगर सिस्टम में तब्दीली हो जाती तो आम जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी जो होती बड़ी स्मूथ हो जाती, बड़े अच्छे से गुजरने लगती? क्या महसूस किया आपने? देखिए, हमारे सम्मानीय अशोक गहलोत जी की सरकार में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई थी, सबकी सुनी जा रही थी, बाकायदा नंबर इन्होंने एक अलॉट किया था, उस नंबर पर बात कर सकता है कोई भी, कोई रिश्वत देता है तो अलग से अधिकारी बैठा रखे थे इस तरह के लिए, चाहे वो कहीं भी कोई रिश्वत मांगे, चाहे कोई हॉस्पिटल में मांगे, चाहे कोई पुलिस वाला मांगे। इन्होंने एक काम और किया था कांग्रेस शासन ने, पुलिस वालों के हेलमेट पे कैमरे लगाने वाली बात थी, एक कैमरे लगाएंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे ऑनलाइन करेंगे। ये ऑनलाइन कार्रवाई अब उसी कांग्रेस शासन की देन है कि वो जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला जो ऑनलाइन चालाना करता है आजकल, तो ये सारे सिस्टम काफी सुधार किए थे। अब ये विकास और ये रिश्वतखोरी की निरंतर चलने वाली एक इस तरह की प्रक्रिया, इसमें सुधार की हमेशा जरूरत रहती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा इनको सीखना चाहिए। जो कांग्रेस शासन में सुधार हुआ उस सुधार को और ये आगे बढ़ाएं और जनता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ
चलिए आप मैं कहीं डिनाई आप दोनों की बात से कहीं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं कि रूल रेगुलेशन बने हैं, लेकिन धरातल पे वो इंप्लीमेंट नहीं। अब आप बहुत प्रैक्टिकल बात एक और मैं एग्जांपल साथ आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग बड़े आदमी, हो सकता है कि आप लोग बस में ट्रेवल नहीं किए हों, बस में अगर कभी आप यात्रा किए हैं राजेश जी, कभी गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बस में यात्रा करते थे, हमें ग्रामीण तो अगर बस में आप यात्रा करते होंगे सरकारी, तो कभी कभी कंडक्टर जो होता है वो कहेगा अरे ठीक है फलाना 2-4 स्टेशन पे जाना है, बैठ जाओ, मैं देख लूंगा, पैसा दे दो। वो टिकट नहीं देता है, लेकिन वो पैसा ले लेता है, और पैसा जो वो ले लेता है वो तो सरकार के खाते में जाएगा नहीं। उसको पता ही नहीं होगा सरकार को कि जब तक टिकट देगा नहीं, रसीद उसका मान्यता होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे झोल चलते रहते, आप लोग जानते हैं। क्या इस पर नकेल कसने के लिए कभी ऐसे किया गया, व्यवस्था बनाई गई? कभी कभी चेकिंग होती नहीं, बहुत आए दिन हर रोज होते होंगे। क्या यहां भी तो रिश्वतखोरी हुई? बस का कंडक्टर बस के साथ साठगांठ कर लेता है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। कभी इस पर कहीं ध्यान गया किसी का? देखिए, कांग्रेस में बाकायदा चेकिंग चलती थी। आपको पता है पिछली बार बीजेपी सरकार में यूनुस खान जी मंत्री थे, उस समय आरटीओ के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी तो कितने आरटीओ पकड़े गए थे, वो सबसे बड़ा झोल था। उससे सब पूरे सिस्टम की आंखें खोल दी थी। कई आरटीओ को, कोई 10-20 आरटीओ को जेल जाना पड़ा था उस समय। उसके बाद वो काफी दिन तक बाहर नहीं आए। उसके बाद फिर उसमें काफी कांग्रेस शासन ने सुधार किया। उसमें ओवरलोडिंग की बात थी, वो टोल टैक्सों पर भी कांटे लगाए थे इस तरह से, भाई ये गाड़ियां निकलेंगी, टोल टैक्स कोई पैसा देगा जो भी कोई ओवरलोडिंग होगी। तो अब फिर वही व्यवस्था शुरू हो गई, टोल टैक्स के कांटे सारे बंद कर दी गई। अभी मैं उदयपुर गया था, उदयपुर देखा जगह जगह गाड़ियां खड़ी कर रखी थी और पुलिस वाले वही डाटा मार करके मुंह पर वो बाकायदा गाड़ियों को रोक रहे थे। तो एक बार मैंने भी सोचा कहीं रुक करके एक बार थोड़ा बात की जाए, तो मैंने जैसे गाड़ी रोकी, उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, वो गाड़ी आगे ले गए, फिर वो रुके नहीं उस समय, जैसे गाड़ी मैंने मेरी स्कॉर्पियो रोकी। तो क्या है, मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी, और मॉनिटरिंग ठीक है विकास जी, ठीक है, अच्छा अच्छी वैलिड पॉइंट है, मॉनिटरिंग की जरूरत। विकास जी, आपको लगता नहीं जो अभी मैंने एक उदाहरण दिया, आप जानते होंगे, देखे होंगे, शिकायत लोग आपसे किए होंगे, क्या इस पर भी रोक लगा? ये सब छोटी छोटी चीजें रिश्वत के अंतर्गत आती, चाहे कुछ लोग परोक्ष हो चाहे अप्रोक्ष हो, लोग जानते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। क्योंकि आपको सपोज ये उदाहरण है, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि आप लोगों ने बस डीटीसी की तरफ से, मान लीजिए, मतलब डीटीसी की मैं दिल्ली में एग्जांपल लेता हूं कि टिकट दिया गया, तो वो जो आपको टिकट दिया वही आपके पास आधार होगा, इतना टिकट दिया गया तो इतना पैसा आना चाहिए। लेकिन जब टिकट ही नहीं दिया जा रहा है, पता चला 3 स्टेशन आगे जाना है, हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है तुम ऐसे बढ़ जाओ, 5 रुपए 10 रुपए जो है वो मेरे जेब में जा रहा है, कुछ मिल बांट के हम ड्राइवर को दे रहे हैं। इन पर भी क्या मान के चलिए आप नकेल कसेंगे आप लोग? सौरभ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समुचित देश में जो व्यवस्था है, चाहे आप दिल्ली हैं, चाहे गुड़गांव है, चाहे आप उत्तर प्रदेश हैं, चाहे बिहार हैं, आप ये देखें चाहे राजस्थान है, ये जितना भी पैसा जो है वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जा रहा है। और जिस तरह से जनधन के खाते खुले और जो अकाउंट से आज फोन पे, पेटीएम, जो भी जो सोर्सेज है, जिस माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो रोडवेज में, चाहे बसों का मामला है, तो ऑनलाइन टिकट बन रहे हैं। जब ये ट्रांसपेरेंसी, जब पैसा जो है और ऑनलाइन सीधा अकाउंट में आ रहा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी भी, चाहे गवर्नमेंट की कोई योजना का पैसा भी सीधा खाते में जा रहा है, तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब ऑनलाइन, चाहे वो पैसे का ट्रांजेक्शन हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, जो आपके पास ऑनलाइन रहेगा, लेकिन ऑफलाइन जो डेटा है वही तो रिश्वतखोरी है। और ऑनलाइन तो ठीक है, हमने बता दिया कि विकास जी के या फिर राजेश जी के अकाउंट में हमने एक अमुक राशि डाली, वही आपको जानकारी है, लेकिन जिसने जेब में दबा लिया वो थोड़ी ना विकास जी को पता है, ना राजेश जी को पता है, तो फिर उसको क्या करिएगा? रिश्वतखोरी तो वही है ना। देखिए, जगह जगह जो आजकल विजिलेंस के लिए कैमरे लगाना और जगह पे जो सख्ती और जो कानून है, जब कानून के आप देखें, देखो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, एक सौरभ जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि विभिन्न विभागों में, विभिन्न डिपार्टमेंटों में, और कानून की जो सबसे बड़ी संस्था है जो न्याय को सर्वोपरि मानते हैं अपन, उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, जो केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट किया। क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं खामियां होती है, उन खामियों का फायदा भ्रष्टाचारी उठाते हैं और उसके आरोपी बचते हैं और जो अपराध करने वाले वो बचते हैं। तो जब ये उस अपराध को सख्त रूप से जब केंद्र सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लागू किया,
उसमें कई ऐसे अपराध की धाराएं थी जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, और कई ऐसी धाराओं की आवश्यकता थी जिनको जोड़ना था, जो इस तंत्र को सुधारने के लिए महती आवश्यकता थी। तो आप देखें कि उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार करती है, लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य हुआ, और 1 जुलाई 2024 से नया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लागू हो जाएगा, जिसमें अपराध की एक 3 साल में उसको निर्णय करना ही है। दूसरा, जब अपराध का तय हो जाएगा और निर्णय करना तय हो जाएगा तो अपराध करने वालों को अपराध के पीछे डर लगेगा। दूसरी बात, ये राजस्थान की जो पॉलिसी है, जो स्टेट की पॉलिसी है, स्टेट में जहां जहां जो जो आपने बहुत अच्छे विषय उठाए और ये विषय आम जनता से जुड़े विषय उठाए, इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हर स्तर पे जो जिस विभाग से जुड़े हुए, चाहे वो महिला बाल विकास विभाग से जुड़े हो, चाहे वो राजस्थान रोडवेज विभाग से जुड़े हो, परिवहन विभाग से जुड़े हो, तो उनकी जो सूचिता और उसकी कर्तव्यनिष्ठा और उसकी ईमानदारी और उसका ट्रांसपेरेंसी रूप से कार्य हो, तो इस प्रकार के एक संरचना और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है कि कुछ समय आपको सौरभ जी महसूस होने लगेगा कि जो इस तरह से जो एक तरह से दीमक जो भ्रष्टाचार का लग गया है, वो धीरे 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 खत्म होने की ओर जाता जा रहा है, और आप इस बात को महसूस भी करेंगे, और उसकी शुरुआत हो भी गई है। आप राजस्थान में इस तरह का लगेंगे तो आपको महसूस होने लगा है, बहुत अच्छा सा वातावरण यहाँ नजर आने लगा है, आम जन को यहाँ एक सहज सुलभता महसूस होने लगी है। जब ये कानून बनाए जाने वाले और अच्छी तरह से लागू होने लग जाएंगे तो एक नया प्रदर्शन नजर आएगा। राजेश जी, आप जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे होंगे। ठीक है विकास जी। राजेश जी, आपको तब्दीली कहां कहां करवानी है, क्या क्या आप महसूस कर रहे हैं, विपक्ष का क्या एक्सपेक्टेशन है? विकास जी के सामने रखी, हो सकता है कि आला कमान भी हम देख रहे होंगे, सीएम भी हमारे देख रहे होंगे, वहां तक बात पहुंचे और उन चीजों को वो भी इंप्लीमेंट करवाएं। इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से बात हो सकता है आपकी वहां पहुंचे और उस पर वो संज्ञान लें। क्या आपको कहां महसूस हो रही कि वास्तव में यहां तब्दीली हो जाए और रिश्वतखोरी पर लगाम लगे, परमानेंट सोल्यूशन? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन ये है कि इनको विपक्ष से भी सलाह लेनी चाहिए, कोई क्या मिलजुल के काम करना चाहिए, भाई विपक्ष की क्या सलाह है, किस तरह से काम किया जाए। दूसरा, मंत्रियों की हमेशा मॉनिटरिंग रहनी चाहिए, अफसरों के भरोसे ही सब कुछ शासन नहीं चलना चाहिए। आज जो चल रहा है, एक तंत्र से शासन चलाना चाहते हैं, प्रजातंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से शासन चलेगा। जी, अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी, अनम्यूट करिए। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। राजेश कटारा साहब, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सौरभ जी, जी जी, हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलिए। हाँ जी, तो जनता के बीच में नेता जाएंगे, मंत्री जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे तो काम आगे बढ़ेगा, रिश्वतखोरी कम होगी। लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह की बात है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले झुंझुनू में क्या कांड हुआ, एक दलित के साथ उसको सरेआम पकड़ के मारा, उसको बांध दिया गया रस्सियों से। तो ये कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आता इस तरह का। सरकार को इस पर बयान देने चाहिए। सरकार ने कार्रवाई कर दी, बयान क्या करेंगे? सरकार ने उनके बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिए, उनको गिरफ्तार कर लिया और कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तुरंत कार्रवाई कर दी। बयान क्या कार्रवाई कर दी? नगर निगम की नाक के नीचे आप गुजरात बुलडोजर से घर तोड़ दिए गए अपराधियों के, अपराधियों को अरेस्ट करके अंदर डाल दिया, इतने बच्चे मारे गए। ये भ्रष्टाचार 24 आवर्स में गले के नीचे काम हो रहा है ना, आंखों के नीचे। आप बताइए, तो इस तरह अगर ये सोच, चलिए ठीक है विकास जी, आप फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा कि फाइनल कमेंट दे कि वास्तव में बहुत सारी क्या है ना, आप लोग जनता की बातों को अगर जनता की तरह सोचेंगे, फील करेंगे ना, तो अपने आप समस्या आपके सामने दिखने लगेंगी। बहुत सारी चीजें जो मैंने फील की थी, देखी थी, जो वही मैंने सवाल पूछा, और ऐसा नहीं कि ये सब चीजें आप लोगों को पता नहीं है। इन चीजों पर जो लूपहोल्स हैं उस पर कैसे परमानेंट इलाज होगा, उस पर आप लोग विचार कीजिएगा और बताएं कि अब हम अगली बार जब चर्चा करें तो आपके पास एक डेटा हो कि हमने इतना कार्रवाई कर दिया। मैं आपसे पूछूंगा कि कितने डेटा, उसके पास डिबेट के बाद कितनी कार्रवाई, एक डेटा हो। सौरभ जी, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच में से उठी हुई पार्टी है, कांग्रेस की तरह आला कमान सिस्टम से आई हुई पार्टी है, और जनता के मुद्दों को और जनता की समस्याओं को भली भांति रूप से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में जब भी मौका मिला, चाहे अटल जी बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कई गांवों को, शहरों को आपस में जोड़ा। आप देखें वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस ने लटकाए अटकाए भटकाए कई मुद्दे थे, उनको पिछले 10 साल में निस्तारण किया। और राजस्थान
मैक्सिमम सरकार जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो डबल इंजन से जो कार्य कर रही है, तो आप ये मान के चले सौरभ जी कि जनता की आवाज बनकर जो वादे पूरे किए हैं वो पूरे होंगे और सुशासन की ओर एक नई दिशा होगी। वो आप इस बात को महसूस करेंगे। और आप जब भी डिबेट होगी तो आप देखेंगे कि एक से एक केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, ऐसे हर 10, 15, 20 दिन में आपको नए से नए कानून देखने को मिलेंगे जो जनता के हित में होंगे और शासन प्रशासन को दुरुस्त करके निरंतर जनसेवा में कार्य करने के लिए तत्पर करेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ ये डिबेट आगे बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम डिबेट पे हमने आज बहुत गंभीर विषय पे बात की। देखिए, रिश्वतखोरी हर जगह है। हम ये नहीं कहते कि हर एक अधिकारी जो है वो रिश्वतखोर है। बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, सिस्टम में बैठे हुए बहुत अच्छे अच्छे बाबू हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को दीमक की तरह चाल रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है दिमाग में कि बिना लिए दिए काम नहीं होगा। और ये आप भी जानिए कि जो कहते हैं कि रिश्वत देना पाप है, रिश्वत लेना पाप है, ये बातें किताबी नहीं है। आप अपने अधिकारों को समझिए और इसके बाद आप जिंदगी में आगे बढ़िए। अपने अधिकार को अगर आप नहीं जानेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।